अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं और माली टब्बर की अगवाकारियों और उनका सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाली अदाकारा उनके हवाले से बातचीत करेंगे। मारिया अली ने यह खबर ब्रेक की है और मारिया अली के मुताबिक ज़हीरे ने बाकायदा कोशिश की है शेल्टर होम में जाकर बच्ची से यानी मेहदी काज़मी की बेटी से मिलने की। और इसकी उनके मुताबिक यानी मारिया अली के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और यह भी मारिया अली बता रही हैं कि उनका अंदर राब्ता होता था। कुछ सहाफियों ने उनके साथ बाकायदा लाइव उन्होंने डिस्कशन भी की है और ये उन्होंने बहरहाल एक खबर दी है। अनऑफिशियल है, लिहाजा मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है रिलाई करने का भी एक रीजन ये है। इससे पहले एक इंटरनेशनल सहाफी है जो इस केस के ऊपर काम कर रहा है बुनियादी तौर पर, और वो वाशिंगटन डीसी से का जो प्रेस क्लब है उसका मेंबर है। काफी दिन पहले उन्होंने, जब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि कुछ लोग राब्ता कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने मुझे ये कहा था कि कुछ गाड़ियों में लोग आए हैं और उन्होंने मेहदी काज़मी की बेटी से बाकायदा मिलने की कोशिश की है। ये खबर ऑफिशियली उन्होंने भी रिपोर्ट की थी और अब मारिया अली भी रिपोर्ट कर रही हैं। इसके ताने बाने अनऑफिशियल है, आई मस्ट से अनऑफिशियल है, क्योंकि हतमी तौर पर मेहदी अली काज़मी की फैमिली इस चीज को अभी तक उन्होंने नहीं कहा है और ना ही ऑफिशियली कहीं पर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जर्नलिस्ट दो तीन क्रेडिबल हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो गुज़श्ता दिन जो सोशल मीडिया सेल ऑपरेट करती है अदाकारा ने बाकायदा नैरेटिव बिल्डिंग की। अदाकारा ने बाकायदा जोर दिया, इंदिया दिया, खबर के ऊपर रिलाई किया कि जो बच्ची है मेहदी काज़मी की बेटी है, उन्होंने कॉन्सेंट दे दिया है कि वो ज़हीरे से मिलना चाहती हैं। यानी उनका कॉन्सेंट आ गया है कि वो ज़हीरे से मिलना चाहती है और बहुत जल्द ज़हीरे से उसकी मुलाकात हो जाएगी। अब मुझे यह नहीं समझ आ रही है, कम से कम हमसे गलत रिपोर्टिंग हो रही है या हमें अक्ल नहीं है, यह समझने की जरूरत है आने वाले टाइम में कि जब निकाह जाली है, जब 2 नंबर निकाह है, तो फिर कैसे इजाजत दी जा रही है, कैसे बच्ची का कंसेंट लिया जा रहा है, एक माइनर बच्ची को कैसे अलाउ किया जा रहा है, कैसे उससे पूछा जा रहा है एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जो मुख्तलिफ साफियों, इकरार साहब के मुताबिक गैंग का हिस्सा है, जो मुख्तलिफ जो फैमिली है कम से कम मेहदी काज़मी जिनकी माइनर बच्ची वहां पर मौजूद है, वो सारे ये चीज समझ रहे हैं कि वो एक कम उम्र बच्ची है और वो गैंग ने उसे किडनैप किया हुआ है। तो फिर ये किस तरह से कॉन्सेंट की इवन खबरें चला सकते हैं। और उसके बाद मारिया अली की ये खबर देना कि बाकायदा जो अमला है शेल्टर होम का, ये जहां पर बच्ची थी, उसे चेंज कर दिया गया है। और उस अमले को चेंज करने का रीजन ये था कि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं या वीडियो टेप्स मिली हैं जिनमें यह बात साबित हो चुकी है कि ज़हीरा कोशिश कर रहा था उस बच्ची से मिलने की। बड़ी क्लियर बात है, हम लोग काफी अरसे से जोर लगा रहे हैं और कम से कम सवालात पूछ रहे हैं जो बुनियादी नोयत के हैं और वो बड़े बेसिक सवालात हैं। और वो सवालात यही हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि ज़हीरा अभी तक गिरफ्तार नहीं होता, जो निकाह पढ़ाने वाला है वो बंदा गिरफ्तार है, जो उसका गवाह है वो गिरफ्तार है, जो अदाकारा उसके ऊपर बयानात दे रही है उसे उसके हवाले से कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि वो एक मलिशियस, एक इंटेंडेड वेल थॉट, वेल प्लान्ड एक कैंपेन चला रही है, उसके बावजूद वो भी दंदनाते फिर रहे हैं, ज़हीरा भी दंदनाता फिर रहा है, शबीरा तो मुझे मार रहा है सुना है, और उसके बाद पैसे भी निकल आते हैं, रसीदें भी निकल आती हैं, और उसके बाद भी ऐसे डेवलपमेंट होना या ऐसी खबरें रिपोर्ट होना कि मिलने की कोशिश की गई और इसी वजह से अमला चेंज करने की कोशिश की गई इज वेरी अलार्मिंग। अनऑफिशियल है, लेकिन जब यह ऑफिशियल हो जाता है या सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो ये कर्बनाक है, ये दर्दनाक है और ये हमारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ देगा और एक शायद ऐसा सवालिया निशान छोड़ देगा कि जिसके जवाब देने पड़ेंगे और फिर शायद बहुतों को देने पड़ेंगे और फिर बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों या फिर कितना तगड़ा ये गैंग है जिसे फैसिलिटेट करने की, जिसे सहूलत देने की, जिसकी सहूलतकारी करने की मुकम्मल तौर पर मुआवनत की जा रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।